बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear prep class students, welcome to the science class. I hope that you all are fine. Dear students, today we are going to learn about volume. आज की क्लास में हम वॉल्यूम के बारे में देखेंगे. So first, here is the definition of volume. The amount of space that a matter occupies is called its volume. Let's repeat this. The amount of space that a matter occupies is called its volume. Look at this stone. इस स्टोन को अगर हम देखें तो इस स्टोन ने इतनी जगह या इतना एरिया आपके हाथ पर कवर किया हुआ है, लिया हुआ है. तो ये जो जगह है जो इस स्टोन ने कवर की हुई है, इसको हम कहते हैं वॉल्यूम. लुक एट दिस स्टोन. इसका वॉल्यूम कितना होगा? ये देखें, ये पूरी जगह इसने कवर की है. सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस मैटर. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट लिक्विड्स. प्रीवियस क्लास में हमने सॉलिड्स के बारे में देखा था कि सॉलिड चीज़ें जो होती हैं उनकी शेप और उनका वॉल्यूम दोनों डेफिनेट होते हैं, दोनों फिक्स्ड होते हैं, चेंज नहीं होते. आज हम लिक्विड्स के बारे में देखेंगे कि क्या लिक्विड्स की शेप और वॉल्यूम भी डेफिनेट होते हैं. डियर स्टूडेंट्स, लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनेट शेप. सॉलिड्स की तरह लिक्विड्स की शेप डेफिनेट नहीं होती. Let's have an example of this glass of water. अगर हम वाटर को इस ग्लास के अंदर डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो वाटर है वो इस ग्लास की शेप का हो जाता है. वाटर की अपनी कोई ख़ास शेप नहीं है. इसी तरह से लुक एट द बॉटल ऑफ मिल्क. मिल्क लिक्विड है और अगर हम मिल्क को इस बॉटल में डालेंगे तो आप देखेंगे कि मिल्क की शेप इस बॉटल की शेप जैसी हो जाएगी. और जब इसी मिल्क को हम किसी ग्लास में डालेंगे तो उसकी शेप ग्लास की तरह हो जाएगी. इसका मतलब ये है कि लिक्विड्स की शेप डेफिनेट नहीं होती, यानी कि फिक्स नहीं होती, बल्कि चेंज हो जाती है. जब हम लिक्विड को किसी और बर्तन में, किसी भी और कंटेनर में डालेंगे तो वो लिक्विड उसी बर्तन या उसी कंटेनर की शेप का हो जाता है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड. लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम. सॉलिड्स की तरह लिक्विड्स का वॉल्यूम भी डेफिनेट यानी कि फिक्स्ड होता है, चेंज नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, जो मिल्क है अगर वो बॉटल के अंदर है, उसकी जितनी क्वांटिटी होगी, जितना वॉल्यूम होगा, वो उतना ही रहेगा. इसी तरह एक ग्लास के अंदर जितना मिल्क है उसकी क्वांटिटी उतनी ही रहेगी और वो ग्लास में उतना ही वॉल्यूम या उतनी ही स्पेस कवर करेगी. और हम बॉटल के अंदर से मिल्क को ग्लास में डालेंगे, किसी भी हम कंटेनर में डालेंगे, उसका जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा. यहाँ पर आप एक एक्टिविटी करके देख सकते हैं ख़ुद भी, और ये चेक कर सकते हैं कि क्या वाकई लिक्विड्स का जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट होता है या नहीं. इसके लिए आप 2 ग्लास लें. एक ग्लास का साइज़ आप ले लें बड़ा और दूसरे ग्लास का साइज़ छोटा ले लें. जैसे कि दिस इज़ द बिगर साइज ग्लास एंड दिस इज़ द स्मॉलर साइज ग्लास. और दोनों हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो बड़े साइज़ का ग्लास है उसके अंदर हम ले लेंगे वाटर, हाफ इतना. आप हाफ उसमें वाटर ऐड कर दें. उसके बाद जब आप उस ग्लास के अंदर से पानी को स्मॉलर साइज़ ग्लास के अंदर डालेंगे तो आप देखेंगे कि जो स्मॉलर साइज़ ग्लास था उसके अंदर पानी वो ज़्यादा आपको लग रहा है. ये देखें, ये फिल है, पूरा भरा हुआ लग रहा है, जबकि जो बिगर साइज़ ग्लास था उसमें वाटर कम था. उसकी रीज़न ये थी कि साइज़ का फ़र्क है ग्लास के. पानी तो उतना ही रहेगा
ठीक है। वाटर का जो वॉल्यूम है वो उतना ही है, वो चेंज नहीं हुआ। वाटर की क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, कम या ज़्यादा नहीं होगी। सिर्फ साइज़ की वजह से आपको इसमें कम या ज़्यादा फील होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो लिक्विड होते हैं वो एक फिक्स्ड वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं, उनका वॉल्यूम हमेशा डेफिनेट होता है। सो इट प्रूव्स दैट लिक्विड्स डू नॉट हैव डेफिनेट शेप बट लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड्स की शेप कभी डेफिनेट नहीं होती बट उनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। So this was the topic of today. I hope you have understood this. Now we are going to do the written work on the book. Let's open the book. Students, open page number 58. On page number 58, we have today's topic, and that is volume. First, we are going to underline the definition of the volume. The amount of space that a matter occupies is called its volume. किसी भी मैटर को ले लें, किसी भी मैटर की स्टेट को ले लें, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो एक स्पेसिफिक एरिया कवर ज़रूर करेगी और वो जो उसकी अमाउंट ऑफ स्पेस है, जितनी स्पेस वो कवर करती है, दैट इज़ इट्स वॉल्यूम. Now we are going to do the activity on this page. On page number 58, we have activity 2 related to that topic. You have to find out these following words and you have to make them prominent by different colors. ये इस तरह की एक्टिविटीज़ हमने पहले भी की हैं, आपने बिल्कुल उसी तरह से वर्ड्स फाइंड करने हैं. फॉर एग्जाम्पल, द वेरी फर्स्ट वर्ड हेयर इज़ मैटर. So you have to find matter. Let's find out in this puzzle. Yes, we have M-A-T-T-E-R, matter. So we have found the word matter. Let's color this word. इसको आप किसी भी पेंसिल कलर से कलर कर लें और प्रोमिनेंट कर लें. So इस तरह से आपने कलर कर लेना है मैटर को. और जो हमारे पास सेकेंड वर्ड यहाँ पर गिवन है, दैट इज़ वॉल्यूम. लेट्स फाइंड आउट अबाउट वॉल्यूम. हेयर इज़ द वी. सो अगर हम नीचे से देखें तो VOLUME, वॉल्यूम. सो लेट्स कलर दिस होल वर्ड. हम इसको भी कोई और डिफरेंट कलर कर लेते हैं. लाइक दिस आप इसको भी कलर कर लेंगे. और जो बाकी वर्ड्स हमारे पास हैं, शेप, डेफिनेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनको भी आप इसी तरह से फाइंड करें और उनमें डिफरेंट कलर्स कर लें. नाउ कम टू द पेज नंबर 59. ऑन पेज 59 वी हैव लिक्विड्स हियर. एंड लिक्विड्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है कि लिक्विड्स की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है. एंड एग्जांपल्स हैं लिक्विड की वाटर, मिल्क, ऑयल्स. कोई भी ऐसी चीज़ जो फ्लो करेगी इस तरह से, बिल्कुल वाटर, मिल्क और ऑयल की तरह, दे आर लिक्विड्स. और फर्स्ट थिंग अबाउट लिक्विड इज़ दैट लिक्विड्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप. सॉलिड्स के बारे में हमने पढ़ा कि उनकी डेफिनेट शेप होती है, बट लिक्विड्स जो हैं उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है. कप में डालेंगे तो कप की शेप का है, ग्लास के अंदर लें तो ग्लास की शेप का. सो इनकी कोई डेफिनेट या फिक्स शेप नहीं होती. एंड हियर इज़ अनदर एक्टिविटी, एक्टिविटी 3. इसमें आपने क्या करना है, आई एम गोइंग टू रीड दिस. टेक 2 glasses, one is bigger in size than the other. Fill the smaller glass with water. Now pour this water into the bigger glass. Water occupied all the space of smaller glass. It did not occupy whole of the space present in the bigger glass. A fixed amount of a liquid occupies a fixed volume. एक्टिविटी बहुत इजी है, ये आप घर में खुद कर सकते हैं. इसमें आपने 2 डिफरेंट साइज़ के ग्लास लेने हैं और एक स्मॉलर साइज़ का, एक बिगर साइज़ का. जो स्मॉलर साइज़ का ग्लास है उसमें आपने वाटर फिल कर लेना है मुकम्मल तौर पर. उसके बाद उस वाटर को हम डालेंगे बड़े वाले ग्लास के अंदर. तो आप देखेंगे कि बड़े ग्लास को उसने पूरी तरह फिल नहीं किया, बल्कि
थोड़ा ही रहा, हाफ ही रहा। अब इससे ये प्रूव होता है कि वाटर जो है यानी जो लिक्विड होते हैं उनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। अब जितनी मिक़दार जितनी अमाउंट इस ग्लास के अंदर थी उतनी ही अमाउंट इसी ग्लास में भी है, वो चेंज नहीं हुई। ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पर आके पानी कम या ज़्यादा हो गया। वाटर उतना ही है, वॉल्यूम उतना ही है, सिर्फ ग्लास के साइज़ का डिफरेंस है। दैट्स वाई यहाँ पर आपको स्मॉलर साइज़ में ग्लास फुल है और यहाँ पर बिगर साइज़ में ग्लास जो है आपको हाफ दिखाई देता है या हाफ होता है। बट द वॉल्यूम इज़ फिक्स्ड, सो इट मीन्स लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम। जितने भी लिक्विड्स हैं, ऑयल, वाटर, मिल्क, उनका जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट होता है, बिल्कुल सॉलिड की तरह। So this was our lesson of today. Now we are going to write the diary. Students, your diary is 2 page 58 activity 2। जो बुक पर आपने वर्ड्स फाइंड करने हैं वो एक्टिविटी 2 है और वो आपने घर में बाकी के वर्ड्स खुद फाइंड करने हैं। And this was our lesson of today. I hope you have understood. Inshallah we will start the next topic in the next class. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.